Good afternoon to all of you and welcome to all of you इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज संडे है और संडे को ये होता है कि अमूमन आप लोग रेस्ट करना चाहते हैं या पूरे वीक की अगर कोई टॉपिक है तो उसे रिवीजन मोड में रख देते हैं। तो आपको आज की क्लास केवल इन्हीं पे बेस्ड है, यानी फ्रॉम 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक की जो करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग क्लास में एवरीडे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उसी टॉपिक पर बेस्ड आपके MCQs होंगे और हम लोग ये भी देखेंगे विथ आंसर्स के साथ है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और फटाफट आप लोग एक बार रिवीजन कर सके। ओके, नाउ तो आज की क्लास में हम लोग बहुत अधिक डिटेल डिस्कस नहीं करते हुए एक वन काइंड ऑफ रिवीजन फॉर्म में चलते हुए और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इसे देखते हुए क्लास को कवर करते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास के फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पूरे 15 डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है 5 मार्च, 7 मार्च, 6 मार्च, 9 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है? यह 7 मार्च। ओके, 7 मार्च जन औषधि दिवस। देख लेते हैं क्या दिया है डिस्कस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एंड विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एंड 6 मार्च गाना स्वतंत्र। इसको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको जस्ट स्किप इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव। नाउ संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया, जो एक क्या है? डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसको ध्यान रखिएगा, यह एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष यानी इसका भी उद्घाटन किया। विकसित भारत रणनीतिक कक्ष यानी स्ट्रेटेजी रूम की। नाउ नीति आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015। नाउ इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी कौन है इसके उपाध्यक्ष? एंड इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नीति आयोग को लेकर के मे भी पूछ सकता है। ठीक है, किसने पहली UEFA महिला राष्ट्र लीग जीती है? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। देखते हैं आंसर क्या है, स्पेन दे दिया गया है। नाउ किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसका नाम दिया गया है? नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में। श्रीलंका, जापान, मैरिटोनिया, UAE। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर मैरिटोनिया। ओके, नाउ देखते हैं क्या दिया गया है। अजय माणिकर खानविलकर यानी हम कह सकते हैं AM खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर किसको बनाया गया है? गीता का चयन किया गया है। श्रीशाद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जेसिजा कल्पना बनी है। सरकार ने AS राजीव को किसे बनाया है? AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष एंड बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सतीश कौशिक, यतिन भास्कर, धर्मेंद्र प्रधान, अनुभव गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यतिन भास्कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? किस देश ने किया है? मिस्र, मालदीव, यूक्रेन, मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मिस्र हो जाएगा, मिस्र। कम टू द नेक्स्ट,
किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? सना, इंडोनेशिया, यूएई, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। यूएई ने किया है। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन, यह क्या किया गया? यह अभ्यास किया गया। राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था यह अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीप्स, क्या है यह? एप्स मंदिर, हिंदू मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बी इज योर राइट आंसर। यह कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। नाउ देखते हैं इसके साथ क्या है। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वार इस पहल का उन्होंने अनावरण किया। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का क्या दिया गया है? दर्जा मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस रूप में भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को दिया गया है? तो हट्टी समुदाय को। दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को किसका दर्जा दिया गया है? अनुसूचित जनजाति का। किस प्रदेश के हट्टी समुदाय को? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के। यानी यह स्टेटमेंट में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, चीन, जापान। तो मालदीव के साथ आजकल किसके संबंध बहुत बेहतर चल रहे हैं? चाइना के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, है ना। नाउ मालदीव के कौन है? अगर पूछा जाए वहां पे कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ो। ठीक है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान, इन तीनों ने दक्षिण चीन सागर में क्या किया है? संयुक्त अभ्यास। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब, कहां कहा? यह चीन का उपग्रह है। चीन ने डॉग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। नाउ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन है लखनऊ, गांधीनगर, सूरत, बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर, बी इज योर राइट आंसर। नाउ किस राज्य में पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आयरिश को पेश किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में किया गया है जेनरेटिव AI शिक्षक। क्या नाम है? आयरिश। आयरिश को कहाँ उद्घाटन किया गया है? कहाँ पेश किया गया है आयरिश को? तो यह किया गया है केरल के स्कूल में। नाउ केरल सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। पारुमल पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। किसको चुना गया? टी पद्मनाभन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मिथेन सेट लॉन्च किया है? किसने मिथेन सेट लॉन्च किया है? नासा, टेस्ला, स्पेस एक्स एंड क्या हो जाएगा? DRDO। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। देखते हैं। नाउ तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका। तो 4 ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तकनीक और किसके लिए है? सेमीकंडक्टर के लिए है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। एंड न्यू सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया?
IIM मुंबई, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIM अहमदाबाद। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIM मुंबई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई के साथ। नाउ INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? INS जटायु गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, श्रीलंका। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में INS जटायु को किया गया है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में हुआ। और यह दूसरा नवल बेस है। इससे पहले कौन सा है? INS दीप रक्षक, जिसे कहां पर कमीशन किया गया है? INS दीप रक्षक को, INS दीप रक्षक इसे किया गया है लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? कावारत्ती, कावारत्ती में। ठीक है, यहां पर इसे कमीशन किया गया। यह पहला नवल बेस है और यह दूसरा नवल बेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? नाउ 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च। बी इज योर राइट आंसर 8 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एंड 7 मार्च जन औषधि दिवस है, ध्यान रखना है। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, सुरेश तावड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। किसने किया है? पीयूष गोयल ने। ओके, नाउ देख लेते हैं क्या दिया गया है। कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो का ब्राजील, स्वीडन, इजराइल, कनाडा। बी इज योर राइट आंसर, स्वीडन बना है 32वां। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल इन ईयर 1949। ओके, 31वां सदस्य देश इसका कौन सा है? 31वां फिनलैंड, फिनलैंड। ओके, अब कौन सा बन गया है 32वां? तो स्वीडन बन गया है। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। और फिनलैंड 31वां कब बना था? तो ये 4 अप्रैल कब बना था? यह 2023 में, यानी लास्ट ईयर ये बना है और अभी स्वीडन बन गया। ओके, नाउ किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। देखते हैं आंसर। सी, खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ढाका में किया गया। ठीक है, ढाका में। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदाजज रेल रिंग का उद्घाटन किया। इसको, हालांकि थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11, ये जरूर ध्यान रखिएगा। संप्रीति 11 किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के। कहां शुरू किया गया? मेघालय में शुरू किया गया। ओके, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, याद मत रखना कि कोई आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया जाएगा? असम, जैसलमेर, मेवाड़, ठाणे। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। भारत की तीनों सेनाएं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त अभ्यास क्या नाम है? भारत शक्ति। कहां किया जाएगा आयोजन? राजस्थान के जैसलमेर में। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होंगे। विश्व, हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं COD है ना, चीफ ऑफ डिफेंस, वर्तमान में कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, एंड फर्स्ट COD कौन रहे हैं? फर्स्ट COD कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी की फ्लाइट क्रैशिंग में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहां आयोजित होगा? दिल्ली, बंगलोर, सूरत, लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? क्रिएटर्स अवार्ड द्रौपदी मुर्मू, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी।
नाउ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनुमोदन करने वाला 97th सदस्य कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएसए को लेकर के। 97th मेंबर पूछा है, कौन है? यूएई, पनामा, मालदीव, जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनामा। नाउ यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कॉप 15 यानी कॉप 15 यानी 2015। कॉप कौन सी थी? एक मिनट, जस्ट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान, ठीक है, पेरिस समिट 2015 में पेरिस समिट के दौरान आईएसए की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसने इंडिया यूके एक्चीवर्स ऑनर्स जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जोया अख्तर, अस्मा खान, उपयुक्त दोनों, सुहाना शेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोया अख्तर एंड आसमा खान, ठीक है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। 77th बाफ्टा अवार्ड्स सबसे फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ओपेनहाइमर ने जीता। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एंड राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। एंड केपीपी नामबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा। तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में शुरुआत होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बैंक इंडोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ सिंगापुर एंड डी क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ इंडोनेशिया। नाउ कौन भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? रिलायंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इंडियन ऑयल एंड अडानी ग्रीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल, ठीक है। नाउ देख लेते हैं, चलिए। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और किस देश के बीच पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, सी डिफेंडर्स। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। ये जितने इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये पांचों के पांचों को कर जाना है, स्किप मत कीजिएगा आप, ओके। भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? स्वदेशी हथियारों का पोखरण, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में करेगी, ठीक है। नाउ किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए बनवारी लाल, राधिका राय, सुधा मूर्ति, मेघना अहलवात। क्या होगा? सुधा मूर्ति। नाउ किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? जनजाति आयोग बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जनजाति आयोग है। लालू यादव, आशा लकड़ा, राज ठाकरे, मेघना अहलावत, आशा लकड़ा। देखते हैं आंसर क्या होगा? आंसर बी। किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? पेरी डिसूजा, सना जावेद, क्रिस्टिना पिस्कोवा एंड वंशिका परिमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य, ओके। नाउ मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्च ने जीता। मिसेस इंडिया 1 in a million 2020 का विजेता रूपिका गोचर बनी।
शालिका भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र का खिताब जीता, केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र का खिताब जीता एंड मिस इंडिया यूएसए 2020 का खिताब रिजुल मैंने नहीं जीता है। इन सबको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। कौन पाकिस्तान के 14th राष्ट्रपति बने हैं? समीर अल शेखी, सिराज अली, आशिफ अली जरदारी एंड मोहम्मद रफी अहमद। तो सी इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अल्जस बैक्टन कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नायब बुकाने अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति, अहमद अहमद यमन के नए प्रधानमंत्री, बर्नार्डो एरबला ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चार्ड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? किस देश में? ओके नाउ देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। खासी स्वतंत्रता सेनानी तिरुट सिंह का प्रतिमा का अनावरण ढाका। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो मागर तंत्र का आयोजन किया। बोगो सागर यहाँ पे है, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदजिज, इसको छोड़ दीजिएगा, ये रॉन्ग है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? माइकल क्लार्क, जेम्स एंडरसन, ट्रेड बोल्ट, कुलदीप यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जेम्स एंडरसन। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? एमएस धोनी। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता। एंड लास्ट वन, दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। पेंट कमीशन दीप्ति शर्मा। कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, बंगलौर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके, दिल्ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसने ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी एंड द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरदीप सिंह पुरी। नाउ किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार इसने जीता है? रूस, भारत, जापान, मालदीव। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्रा अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? 80th पोजीशन पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैदिक इस्पात उत्पादक भारत बना है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वैश्विक है यहाँ पे, ठीक है। वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर के पन्योर इसका 26वां जिला था। के पन्योर इसका कौन सा जिला था? यह 26वां जिला था, ठीक है, 26वां जिला। अरुणाचल प्रदेश बना कब था? इन ईयर 1987 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है, ईटानगर। यहाँ पर एक सेला टनल या सुरंग की स्थापना की गई है, जो दुनिया का क्या है? सबसे लंबा, ये क्या है? सेला टनल जो है दुनिया का सबसे लंबा कह सकते हैं 2 लेन यह टनल है, यानी 2 लेन में बना हुआ टनल है, दुनिया का सबसे लंबा। और भारत की सबसे ऊंचाई पर बना हुआ टनल है, जिसकी हाइट करीब कितनी है? 13,000 फीट की हाइट पर यह बना है। इतने फीट की हाइट पर भारत का सबसे लंबा, सबसे ऊंचाई वाला। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। तवांग टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के आदि को केकिर यानी अदरक जिसको बोलते हैं, हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा तांगशा वस्त्र को भी दिया गया है, याक खुरपी को दिया गया है, ओके, एंड खामती चावल को भी जीआई टैग दिया गया है।
पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। किसे एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? रमेश सेन, राजेंद्र प्रसाद गोयल, आरती भदौरिया एंड दिलीप मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद गोयल। देखते हैं आंसर क्या है। अजय माणिकर यानी AM खान विलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री शाद अहमद बहराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयचिंता कान्या। सरकार ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? अरुण गोयल, हर्षवर्धन, दिनेश महनिया, शिवम मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुण गोयल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव की शुरुआत की है? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, दुबई, कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। नाउ किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो इसका क्या होगा? सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हांगकांग। ओके, राइट क्या होगा? हांगकांग। नाउ नेक्स्ट, किसने 2024 प्रिट्जर पुरस्कार जीता है, जिसे वास्तुकला का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ओके, रिकेन यामामोटो, डेविड कैमरन, क्रिस्टोफर लेनिन, गुलजार। तो प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है? ए, रिकेन यामामोटो ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? सतीश धवन, आरती नारायण, मनीष प्रसाद, मेघना अलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष प्रसाद। नाउ नेक्स्ट है, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च, 10 मार्च, 9 मार्च, 12 मार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च। देख लेते हैं। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च, 7 मार्च जन औषधि दिवस एंड 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पर किस महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र इज योर राइट आंसर। 47। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 3000 रुपीज एवरी मंथ जो है वृद्ध लोगों को दिया जाएगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कहां 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में। झारखंड। ओके, नाउ झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत की। ठीक है, घोषणा की। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितनी कर दी है? 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर में किया है। ओके, नाउ C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फर्म कहाँ खोला? कनाडा, भारत, इंडोनेशिया, चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। नाउ इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। एंड द लास्ट वन, इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ? लेह, इम्फाल, कोहिमा एंड गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल में। कहाँ हो जाएगा? इम्फाल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका जम्मू कश्मीर है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर
के किश्तवाड़ जिले के केशर को जीआई टैग, इसके अलावा पश्मीना को भी जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? शिवेंद्र सिंह, अमिताभ किशोर, रमेश सिंह अरोड़ा, रमेश देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश सिंह अरोड़ा। 9, भारत और किस देश के बीच 54th महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर। तो भारत और किस देश के बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, ये ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय नजरुल उत्सव का शुरुआत किया गया। खासी स्वतंत्रता सेनानी युद्धरुत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा? तो बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ में किया गया है महतारी। ये महतारी वंदना जो योजना है ये क्या है? विवाहित महिलाओं के लिए, जिसमें 1000 रुपीज जो है एवरी मंथ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ का सीएम सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की। सॉरी, छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? मनीष प्रसाद, देवेंद्र झांझरिया, अतुल करवाला एंड आकाश तिवारी। बी इज योर राइट आंसर, देवेंद्र झांझरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा। बैंक ऑफ इंडिया के गैरकारी अध्यक्ष MR कुमार। शैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक नियुक्त किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85th स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। श्रीलंका इसमें है पर्यटन सोर्स के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कहां कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इटली, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश के उप प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए हैं? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? न्यूजीलैंड के। नाउ किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो ये क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को जीआई टैग। उड़ीसा के डोंगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग। आंध्र प्रदेश के आदि केकिर यानी अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नाउ कम टू द चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास की हम लोगों की फ्रॉम 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कोशिश कीजिए एज मच एज रिवीजन करने के लिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल यानी मंडे सुबह 7:30 बजे, मंडे टू सैटरडे एक लाइव क्लास हमारी कब से कब तक होती है? मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास होती है एंड संडे हमारी क्या होती है? केवल रिकॉर्डेड वीडियो जाती है। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस संडे।